हम तो कह रहे हैं कि हर 4 घंटे पे बिहार में बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या हो गया। मेरा हम नहीं जानते हैं कि जमीन आर्थिक अपराध के चलते दीपक जी को मारा गया या पॉलिटिकल ताकत के चलते। और जब मुख्यमंत्री अपने घर में सुरक्षित नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं औरों का क्या हाल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराधियों पर लगाम है और अपराध तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहार सरकार के नेता कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं। बिहार पुलिस यही कहती है कि बिहार में अपराधियों पर तो पूरी तरह से लगाम लगाया जा रहा है। यदि हम आपको बिहार में सिर्फ 2022 के आंकड़े लेकर बैठे हत्या के तो गिना नहीं पाएंगे, लेकिन गिनाना ज़रूरी है। बिहार की नहीं, सिर्फ पटना की ही बात करते हैं। बिहार छोड़िए, बिहार के अन्य ज़िलों की क्या बात करें, जब बिहार की राजधानी पटना के ही लोग महफूज नहीं हैं। पटना इन दिनों हत्याओं का गढ़ बन चुका है। बिल्कुल, आए दिन हत्याएं तो इस तरह से हो रही हैं जैसे हत्या करने वाले अपराधियों को बोनस मिल रहा हो। 36 घंटे में 2 हत्याएं, 48 घंटे में 3 हत्याएं और हत्या पर हत्या हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम इन दिनों के ही आंकड़े बता देते हैं। चलिए, मैं कुछ आंकड़े लेकर बैठी हूं जो हाल फिलहाल में हत्याएं हुई हैं। चलिए हम जरा उस पर जिक्र करते हैं। 1 मार्च 2022 को विक्रम के विधायक पर जानलेवा हमला हुआ था। 29 मार्च 2022 को दही व्यापारी के पुत्र को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। ऐसे कई लोग होंगे, ऐसे और भी कई शख्स हो सकते हैं जिन पर हमला हुआ हो और उसका जिक्र ना हुआ हो, लेकिन कुछ डेटा जो आया है वो हम आपको बताते हैं। जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई, जो कि नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई। सरेआम सरेराह उन्हें गोली मार दिया गया। इसके बाद चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की 26 मार्च को बेहटा में हत्या कर दी गई। दानापुर में जेडीयू नेता की हत्या की गई। वहीं पटना सिटी भी इन दिनों अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। पटना सिटी में 30 मार्च को मिर्चाई गली में तेल व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, रंगदारी ना देने के जुर्म में। रंगदारी नहीं दिया जाता है, जब व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जाती है अपराधियों द्वारा, और अगर वो रंगदारी नहीं देते हैं तो फिर उसका अंजाम हत्या है। 30 मार्च को तेल व्यवसायी प्रमोद बागला की हत्या होती है। उनके पुत्र को गोली मारी जाती है और उनके स्टाफ को गोली मारी जाती है। दोनों की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। ठीक 31 मार्च को आधी रात को रंग व्यवसायी के पुत्र की सनी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना के आसपास की, यानी पटना जिले की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराध तो ऐसे किया जा रहा है मानो अपराध करने वालों को बोनस मिल रहा हो, मानो पुलिस का तो कोई खौफ ही ना रह गया हो। और बिहार में सुशासन की सरकार है, ये सिर्फ शब्दों में ही रह गया है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। सिर्फ हत्याओं का हमने आपको, हत्या का इन दिनों जो हत्याओं की वारदातें हो रही हैं, जो आपराधिक घटनाएं हत्याओं को लेकर हो रही है, वो हमने आपसे जिक्र किया है। अगर रेप की बात कर ले, लूटकांड की बात कर ले, चोरी की बात कर ले, वो अलग, वो भी चरम पर है। बिहार की राजधानी पटना में वो भी चरम पर है। सबसे ज़्यादा टारगेट व्यवसायियों को किया जा रहा है, और ऐसे में ये पहली बार नहीं है जब व्यवसायियों को लगातार गोली मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। जुर्म इतना है कि वो रंगदारी नहीं देते हैं। इसके पहले भी कई बार अधिकारियों ने व्यवसायियों के साथ बैठक की है। इसके पहले भी कई बार बैठक में उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की जाएंगी। कहाँ गई सुरक्षा? कहाँ गई वो व्यवस्थाएं जिनके वादे बैठक में किए जाते हैं? अब लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, इसके बाद व्यवसायी संघ और तमाम आक्रोशित लोग ये मांग कर रहे हैं कि व्यवसायियों के लिए एक सुरक्षा एक्ट लागू किया जाए बिहार में, जिससे व्यवसायी सुरक्षित रह सके। अब लोग ये कह रहे हैं कि यदि व्यवसायियों को इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो बिहार में व्यवसाय करेगा कौन?
कौन करेगा बिहार में व्यवसाय जब व्यवसायियों की इस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी जाएगी? कौन करेगा बिहार में व्यवसाय जब इस तरह से व्यवसायियों को सुरक्षा भी नहीं मिलेगी, उनके घर में घुसकर सरेआम उन्हें मार दिया जाएगा, सड़क पर उन्हें मार दिया जाएगा, उनके परिवार सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन करेगा बिहार में व्यवसाय? ये सरकार से सवाल है, तमाम व्यवसायियों का और बिहार की जनता का भी। चलिए, हत्या की बात हमने की और अब जरा उन आंकड़ों का जिक्र हम कर लेते हैं। ये आंकड़े हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। ये आंकड़े मेरे पास हैं। सूबे में आपराधिक घटनाओं में 9% बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, ये 2021 के जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं वो 2022 में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसकी सूची जारी की है। और आपको ये भी बता दें कि इसके मुताबिक साल 2021 में हत्या मामलों में 65.09% की कमी आई है, लेकिन हत्या के मामले में टॉप पर है बिहार। आपको बता दें कि हत्या के मामले में पटना, गया, सारण, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर ये टॉप पर हैं। रेप के मामले में पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और पटना का तीसरा स्थान है। पटना में तीसरे स्थान पर रेप होती है, पटना में भी, और इसको लेकर रेप के मामले में पटना थर्ड स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि 2021 में 1439 रेप के मामले दर्ज किए गए हैं और सबसे ज़्यादा घटनाएं जो हैं हत्या की वो पटना में हो रही हैं। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है और कहा है कि पटना में हर 5 घंटे में हत्या हो रही है और हर 4 घंटे में रेप हो रहा है। जरा सुनिए। हर जगह कहाँ नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं कि हर 4 घंटे पे बिहार में बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या हो रही है। मेरा माइक नहीं दिखा बिहार में। और जब मुख्यमंत्री अपने घर में सुरक्षित नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं औरों का क्या हाल होगा। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। बिहार में हर 5 घंटे में हत्याएं हो रही हैं और ये सच है। ये सच है कि हर 5 घंटे में कोई ना कोई अपराधियों का शिकार बन रहा है। हर 4 घंटे में किसी ना किसी युवती के आबरू के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस थाने में बैठे सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है। लेकिन अब दावों का वक्त खत्म हो चुका है, अब वक्त है कार्रवाई करने का। और ये आग्रह सिर्फ पुलिस अधिकारियों से नहीं है, ये आग्रह बिहार के सुशासन बाबू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी है। लगातार विपक्ष यदि सवाल उठा रहा है तो उस सवालों पर चौंकने की ज़रूरत नहीं है, उस सवालों पर आपत्ति जताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। आंकड़ों में भी यही कहा जा रहा है, जितने भी डेटा जारी किए जा रहे हैं उसमें अपराध सबसे अधिक बिहार में हो रहा है। और ऐसे में यदि बीजेपी के विधायक की बात कर ले तो बीजेपी के विधायक ने भी इस बात को कबूला है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। कोई दिक्कत नहीं है, सुशासन का सरकार है। चलिए बोलिए। आप मजाक कर रहे हैं या फिर सीरियसली बोल रहे हैं? एकदम सीरियसली बोल रहे हैं। नरसंहार नहीं ना हो रहा है, लक्ष्मणपुर बात है। 12 कानून का राज है। पहले जो कर रहे हैं इस पर मुद्दा उठा रहे हैं, पहले नरसंहार होता था, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, सेनारी हो, 12 नरसंहार हो। नरसंहार नहीं ना हो रहा है। आपसी दुश्मनी में एक आध घटनाएं तो होती रहेगी, इसको जब तक ये सृष्टि है नहीं रोका जा सकता है। क्या पकड़ पाएगी पुलिस जल्द से जल्द? निश्चित पताल में होगी तो पुलिस पकड़ लेगी। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी थे जिनकी हत्या हुई है। वो तो सारे लोग बिहार के नागरिक हैं। हत्या दुखद है, लेकिन जो अपराधी हैं वो पताल से ढूंढ करके पकड़े जाएंगे। सुना आपने। चलिए अब जरा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की वो मांग को भी बता देते हैं जो उन्होंने पटना सिटी पहुंचकर की थी व्यवसायियों के लिए। जरा सुनिए। पटना सिटी ये बारूद के ढेर पर सरकार के नाक के तले कौन दिन है जिस दिन पटना पूरे शहर में आधा दर्जन मर्डर नहीं होते। कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार
जब पड़ोसी के घर में आग लगता है तो बुझाती क्यों नहीं है कि दूसरे घर में आग लगाना चाहते? सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों पटना के अपराधियों को शेल्टर देते, प्रोटेक्ट करते। सत्ता पक्ष के बगल में अपराधी, विपक्ष के बगल में अपराधी, गाइड करते। सत्ता पाने के लिए ये लोग अपराधी, माफिया, बलात्कारी, ये लोग पूर्ण कुकर्म कर सकता है, किसी को टिकट देती है। एमएलसी के चुनाव में सब पार्टी, गांजा माफिया, शराब माफिया, 47 माफिया, जमीन माफिया, एजुकेशन माफिया, एक अच्छे लोगों को टिकट दिया, उसका नाम बताओ। बीजेपी और आरजेडी का नाम बताओ। सुशासन की बात तो कर भैया, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, विधवा विलाप करने आए थे, कुछ नहीं। औकात है तो नाम क्यों नहीं लिया, चैलेंज क्यों नहीं करते? और 12 घंटे के अंदर ढाक क्यों नहीं देते हो? जीने का राइट कैसे लेते हो? का करके जिनके पिता ने यहाँ पर पलेजा से लेके इस इलाके में क्या नहीं दिया सोसाइटी को, कौन अच्छे लोग राजनीति में और व्यापार करेंगे? अब तो लगभग व्यापारी बिहार से पलायन कर रहा। यदि सही माने में आप न्याय चाहते हैं ना, और जो लोग यहाँ विधवा विलाप करने आए थे, तो इस केस की जांच सीबीआई से आप करा दीजिए और मॉनिटरिंग हाईकोर्ट जज से करो। जिस दिन इस केस की जांच सीबीआई से हुई और मॉनिटरिंग कोर्ट से हुई, हम नहीं जानते हैं कि जमीन आर्थिक अपराध के चलते दीपक जी को मारा गया या पॉलिटिकल ताकत के चलते। कारण दो ही में कोई एक होगा। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हत्याओं की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है, कोई भी बिहारवासी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, खुद को महसूस नहीं कर रहा है। और सबसे ज़्यादा डर व्यवसायियों को है, सबसे ज़्यादा डर व्यवसायियों में है, क्योंकि आए दिन एक से अधिक व्यवसायी अपराधियों के टारगेट, अपराधियों के निशाने पर है। ऐसे में ज़रूरी है व्यवसायियों के साथ ही बिहार वासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखने का। ऐसे में ज़रूरी है उन अपराधियों पर लगाम लगाने का जो फिलहाल बेलगाम हो चुके हैं, जो फिलहाल बेखौफ हो चुके हैं। ऐसे में यह भी ज़रूरी है कि अपराधियों पर तरस ना खाया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि अपराधियों में खौफ बने। सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कागजी कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। और यहाँ तक कि जब पीड़ित शिकायत करवाता है थाने में, उस शिकायतों पर भी अगर पुलिस वाले गौर करेंगे तो भी कई लोगों की जानें बच सकती हैं। क्योंकि अधिकतर मामलों में अगर हम देखें तो जिन लोगों की हत्याएं होती हैं, जिन लोगों की जानें जाती हैं, उनमें से कई पीड़ित थाने में कई बार शिकायत कर चुके होते हैं, लेकिन पुलिस कुंभकर्णी निद्रा में सो रही होती है और शिकायतें ना सुनी जाने की वजह से किसी एक की जान चली जाती है, कोई बेगुनाह अपराधियों का शिकार बन जाता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरत है कार्रवाई करने की, ऐसे में ज़रूरत है कोई ठोस कदम उठाने की, और ऐसे में तमाम अधिकारियों को भी ज़रूरत है कि अपने थानेदारों पर, अपने पुलिस अधिकारियों पर, यानी कि जितनी भी टीम काम कर रही होती है थानों में, उन पर भी निगरानी करने की कि क्या जो फरियादी फरियाद लेकर आ रहे हैं उनकी सही से जांच हो रही है, क्या जो शिकायतकर्ता शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं क्या उनकी सही से शिकायत सुनी जाती है या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक से हो जाए तो बिहार में अपराध जो है, तो बिहार में जो अपराधी हैं वो उन पर लगाम लग सकता है, उन पर काबू पाया जा सकता है। और जिस तरह से फ़िलहाल बिहार की स्थिति है वो बेहद ही बद से बदतर है और उसे काबू करने की, उस पर काबू पाने की सख्त ज़रूरत है बिहार सरकार को। नमस्कार।